ओके, आज आज का लेक्चर राजेश शुरू करते हैं कंपैरिजन टेस्ट से। आवाज आ रही है ना राजेश सबको प्रॉपर? ठीक है। ओके, कंपैरिजन टेस्ट कहता है भी सबसे पहले आपके पास दो सीरीज हों, ठीक। और ये जो दोनों सीरीज हैं, ये इनमें कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव टर्म्स चाहिए, ठीक है। बी अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक। तो नंबर टू, अगर कोई के ग्रेटर देन जीरो नंबर है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, ठीक। एंड एम क्या है राजे? एक फिक्स्ड नंबर। एम क्या है? एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ही बोल दो राजे, नंबर की जगह पर इंटीजर ही बोल दो, ठीक है। ये नोट कर लिया राजे? ओके। तो देखो, चार चीजें पॉसिबल हैं। देर आर फोर पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर तो ए एन क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ठीक। एंड समेशन बी एन कन्वर्जेंट है, समेशन बी एन कन्वर्जेंट है। देन क्या होगा, मतलब ये बी एन वाला कन्वर्जेंट, देन क्या होगा, समेशन ए एन आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी राजे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है राजे? अगर तो क्या हुआ, बी ए एन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एंड समेशन बी एन डाइवर्जेंट है, देन क्या होगा, समेशन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर तो ए एन क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू के बी एन, ठीक। और ये जो बी एन वाली सीरीज है, ये डाइवर्जेंट हुई, देन ए एन वाली सीरीज राजे, ठीक है, ये इसके बारे में हम डाउट में रहेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ठीक है। चौथा केस राजे, अगर ए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के बी एन है, ठीक। एंड समेशन बी एन ये कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट। देन समेशन ए एन, इसके बारे में फिर कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है, ओके। नोट कर लिया राजे?
नोटेड? सभी ने नोट कर लिया? ओके। अब कंफ्यूज हो रहे होगे भी इसको याद कैसे रखें? ठीक, तो हाउ टू रिमेम्बर, हाउ टू रिमेम्बर। देखो, कन्वर्जेंट का मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज करेगा, और डिवर्जेंट का मतलब क्या है भाई, इन्फिनिटी वगैरह पर जाएगा। ठीक है, यही ना मतलब राजे। तो अगर मैं कुछ बोल दूं भाई, एक्स कोई नंबर है, ठीक है, देखो नॉन नेगेटिव होने के कारण जीरो से जीरो को तो क्रॉस करने का नहीं है ना। अगर ये जो एक्स है, ये किसे फाइनाइट नंबर से छोटा है, तो क्या एक्स भी फाइनाइट होगा? यस और नो? अगर एक्स किसी फाइनाइट नंबर से छोटा है, तो क्या एक्स भी फाइनाइट ही होगा ना राजे? एक्स भी फाइनाइट ही होगा। ठीक है, उसी तरह से राजे, जब आप बोलते हो ना राजे, जब पहला केस क्या है राजे, पहला केस क्या है भाई, ए एन लेस देन और इक्वल टू के बी एन, एंड बी एन वाली सीरीज राजे क्या है? कन्वर्जेंट। तो दिमाग में लेकर आना भी, ये फाइनाइट वैल्यू देगी, फाइनाइट से छोटा क्या होगा? फाइनाइट से छोटा क्या होगा फिर? ये भी फाइनाइट, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है राजे? अगर मैं लिख दूं भी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, तो एक्स भी क्या होगा फिर? व्हाट इज एक्स? वो भी इनफाइनाइट हो गया ना राजे। तो जब हम सेकंड केस में हम क्या कह रहे थे भी, ए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के बी एन, और बी एन वाली सीरीज डिवर्ज कर रही है, तो अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बी एन, तो ए एन भी तो फिर, ए एन वाली सीरीज भी क्या करेगी फिर? वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वो भी क्या करेगी? डिवर्ज करेगी। समझ आ रहा है ये वाला कंसेप्ट? ठीक है, नंबर 3 पर जब मैं लिखता हूं राजे एक्स लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना राजे, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, जैसे एक्स फाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी से छोटा फाइनाइट भी होता है, और इक्वल टू मतलब इनफाइनाइट वाला भी केस हो सकता है। इसीलिए राजे तीसरे केस में जब हमने ये लिखा बी ए एन लेस देन और इक्वल टू के बी एन, ठीक है, एंड बी एन वाली सीरीज डिवर्ज कर रही है, मतलब बी एन इन्फिनिटी, एक तरह से बी एन इन्फिनिटी मान लो, तो इन्फिनिटी से छोटी चीज राजे फाइनाइट भी हो सकती, इनफाइनाइट भी हो सकती है। इसीलिए राजे हमने तीसरे केस में क्या कहा, समेशन ए एन कन्वर्ज भी कर सकता है, डिवर्ज भी कर सकता है। ठीक, ये नोट कर लो राजे जल्दी से। ओके, तो फोर्थ वन राजे, अगर मैं कह दूं भी एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो क्या श्योरिटी हो जाएगी भी एक्स फाइनाइट ही है? देखो, एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो फिर राजे फिर दो बातें, या तो एक्स फाइनाइट हो सकता है, या तो एक्स क्या हो सकता है? फाइनाइट, क्योंकि ग्रेटर देन 5 फाइनाइट नंबर्स भी आएंगे, और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो चौथा केस राजे जो हमने डिस्कस किया, चौथे केस में क्या था राजे भी, ए एन ग्रेटर,
हाँ जी, आवाज आ रही है राजे? ओके, तो चौथे केस में राजे ए एन ग्रेटर देन के बी एन, ठीक, एंड समेशन बी एन कन्वर्ज, यही लिखवाया था ना फोर्थ केस में? तो भाई फोर्थ केस में क्या है, नंबर 4, जैसे मैं कह दूं भी एक्स क्या है ग्रेटर देन 5, तो भाई दो बातें हैं, एक्स क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से राजा याद कर लो भी, अगर ए एन क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू के बी एन एंड समेशन बी एन क्या कर जाए कन्वर्ज, तो अगर ये कन्वर्ज कर गया, ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो फाइनाइट से बड़ी चीज राजे फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। सो देयर फॉर समेशन ए एन कन्वर्ज भी कर सकता है और डिवर्ज भी कर सकता है। ये जल्दी जल्दी नोट कर ले आप। ओके, कर लिया सभी ने? नोटेड? नोट कर लिया राजे? ओके, इसकी राजे मॉडिफाइड फॉर्म है एक, ठीक है, या इसको मॉडिफाइड फॉर्म की बजाय आप लिमिट टेस्ट भी बोल दो। कौन सा टेस्ट? लिमिट टेस्ट। तो लिमिट मॉडिफाइड फॉर्म रहने दो, लिमिट टेस्ट है ना, लिमिट टेस्ट नाम दे दो। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट में क्या है, नंबर 1 आपको राजा दो सीरीज चाहिए, ठीक है, दो सीरीज चाहिए। नंबर 2, ए एन जो है वो जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, बट जो बी एन है वो स्पेशली ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब बी एन की कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये नोट कर लिया राजे? ओके, तो ध्यान से राजे देखना ये, पहला केस हो, जब आप राजे हो सकता है इन दोनों को डिवाइड करो, ए एन अपॉन बी एन, जो एल वैल्यू आए, ठीक है, जो एल वैल्यू आए आपके पास, वो ना तो जीरो हो ना तो इन्फिनिटी, ना तो जीरो हो ना तो इन्फिनिटी, तो ना जीरो है ना इन्फिनिटी है, कौन सा नंबर बचा राजे? नॉन जीरो फाइनाइट नंबर बचा, है ना। तो इस वाले केस में राजे कंडीशन, कंडीशन कोई कंडीशन नहीं राजे इसमें, इसमें कोई कंडीशन नहीं। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। दूसरा, अगर ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू जीरो आ जाए, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और कंडीशन क्या है राजे, कंडीशन क्या है, भी समेशन बी एन क्या करे, कन्वर्ज, समेशन बी एन क्या करे,
कन्वर्ज, देन क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज। ठीक है। अच्छा, अगर आप राजे अगर आप कभी घर, आपके जो पेरेंट्स हैं या आप इन फ्यूचर कभी भी घर बनाओगे, ठीक है, तो घर बनाने के लिए राजे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना, बेस, उसका जो घर का बेस है ना, जो उसकी कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए ने। ठीक है, तो अगर ये जो जो बेस में पड़ा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, नीहा मजबूत होनी चाहिए। अगर राजे नीहा मजबूत होन गया, तब बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी रहेगी ना राजे। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੀਆਂ राजे समेशन बी एन कन्वर्ज का क्या मतलब है, भाई नीहा मजबूत ने, मतलब जो बेस में है वो मजबूत है, कन्वर्ज कर रहा है, फिर राजे बिल्डिंग भी खड़ी रहेगी। जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो भी क्या होगी राजे, बिल्डिंग भी आपके घर की खड़ी रहेगी। ये समझ आ गया कंसेप्ट? ओके, चलिए कर लो जल्दी से। नंबर 3, ठीक, अगर अगर राजे लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, अगर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ठीक है, अगर समेशन बी एन डिवर्ज करेगा, अगर समेशन बी एन डिवर्ज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, समेशन ए एन आल्सो डिवर्ज। ठीक है, अगर आपके राजे जो घर की राजे नीहा ने, नीहा मजबूत नहीं राजे, ये मजबूत नहीं है गया, कच्चिया ने, ठीक है, अगर राजे नीहा, जो आपके घर के नीहा जो उसकी राजे नीहा मजबूत नहीं है गया, ताकि बिल्डिंग टिकेगी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग भी नहीं टिकेगी, मतलब वो गिर जाएगी, मतलब डाइवर्ज कर गई समेशन ए एन। ये नोट कर लिया राजे। ओके, इसके बाद है राजे पी टेस्ट। पी टेस्ट बड़ा ही सिंपल सा रिजल्ट है राजे, पी सीरीज समेशन 1/n⁻p, ये वाली सीरीज राजे, ये कन्वर्ज करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ, डिवर्ज करेगी अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, तो बताओ राजे, नंबर 1, समेशन 1/n² क्या ये कन्वर्ज करेगा कि डिवर्ज करेगा?
जल्दी बताओ राजे, कन्वर्ज और डिवर्ज। राजे ये रूल देखो ना, पी पी ग्रेटर देन वन, ये रहा पी पावर, पावर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्ज, लेस देन वन है तो डिवर्ज, इक्वल टू वन के लिए भी डिवर्ज। तो पहले वाली सीरीज जो मैंने लिखी है कन्वर्ज करेगी कि डिवर्ज करेगी? कन्वर्ज करेगी। ओके, ये नोट कर लो राजे जल्दी। ओके, नंबर टू। अच्छा ये वाली n रेस टू पावर फोर वाली, अच्छा समेशन वन बाय एन डाइवर्ज समेशन वन बाय एन रेस टू पावर वन बाय टू डाइवर्ज करेगी। ओके, समेशन वन बाय एन रेस टू पावर थ्री बाय टू, नहीं सोच के बताओ राजे। एन की पावर थ्री बाय टू है। कन्वर्ज करेगी, ठीक है, क्योंकि थ्री बाय टू इज अ नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक, नोट कर लो राजे जल्दी जल्दी ये वाला। ठीक है, उसी तरह से राजा चलो ये लास्ट में बता दो, समेशन वन बाय एन रेस टू पावर थ्री बाय फोर, ये क्या करेगी? कन्वर्ज, डिवर्ज है ना, ये क्या करेगी? डिवर्ज। ठीक, नोट कर लो राजा ये वाला जल्दी जल्दी। नोटेड। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? डिस्कस कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस। ठीक, फर्स्ट पार्ट है राजे, समेशन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ठीक, तो आप क्या करो राजे, पहले तो ये जो आपको दी होगी ना राजे, इसको समेशन ए एन मान लेना है। गिवन सीरीज को क्या मान लेना है? समेशन ए एन। तो ए एन क्या हो गया राजा आपके पास? एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन हो गया। ठीक, पहला स्टेप क्या है राजा? गिवन सीरीज को समेशन ए एन मान लो। नोटेड। ओके, सेकंड स्टेप राजे, ठीक है, आपने राजे बी एन लेना है, और ये राजे 99% आपके ये वाला रूल काम आएगा। 99%, कोई 1% में राजे ये काम नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, बी एन आपने ले लेना है वन बाय एन की पावर, ठीक है, एन की पावर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। ठीक, बताओ राजे डिनोमिनेटर में कितनी पावर थी राजे? ए एन के डिनोमिनेटर में कितनी पावर, डिग्री कितनी है उसकी? और न्यूमिनेटर में वन, तो टू माइनस वन, आपने वन बाय एन ले लो ना। बी एन की वैल्यू क्या ले लो आप? वन बाय एन। नाउ ए एन बाय बी एन, इसको सॉल्व करो। ए एन क्या है राजे? एन अपॉन एन स्क्र प्लस एन प्लस वन।
बी एन क्या है 1/n। ठीक, ये सॉल्व करोगे राजे, एन स्केयर अपॉन एन स्केयर प्लस एन प्लस वन। ऊपर एन स्केयर से डिवाइड करोगे 1, नीचे एन स्केयर से डिवाइड करेंगे 1 + 1/n प्लस 1/n स्केयर। ओके, अब इस पर लिमिट लगाएं। क्या वैल्यू आ रही राजे? 1 वैल्यू आ रही, 1 आ रही है ना? क्या ये नॉन जीरो है और नॉन इन मतलब फाइनाइट वैल्यू है? नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है ना? तो है ना, क्या कहता है लिमिट टेस्ट? समेशन ए एन एंड समेशन बी एन। लिमिट टेस्ट के 3 रूल बताए थे ना राजे, 3 रूल। फर्स्ट वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? फर्स्ट वाला। भी ये दोनों क्या करेंगी? कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर। इकट्ठी कन्वर्ज, इकट्ठी डिवर्ज। तो समेशन बी एन की तरफ नजर डालते राजे। समेशन बी एन क्या था राजे? 1/n। क्या ये कन्वर्ज करती है, डिवर्ज करती है? समेशन 1/n, इट इज कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट? डिवर्जेंट। किसने कहा ये? पी टेस्ट ने। किसने कहा? हम्म, पी टेस्ट है ना? तो अगर ये डिवर्ज कर रही है, और अभी अभी लिमिट टेस्ट ने क्या कहा था? इकट्ठे कन्वर्ज करेंगे, इकट्ठे डिवर्ज करेंगे। तो एक जना तो डिवर्ज कर गया, तो फिर दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा? वो भी क्या होगी सीरीज, वो भी डिवर्ज करेगी। सो देयर फोर समेशन ए एन, ये वाली सीरीज भी क्या होगी? ये भी डिवर्ज कर जाएगी। लास्ट पेज नोट कर लिया था आपने? ओके। ओके, सेकंड पार्ट राजे। ठीक, तो ये सीरीज दे रखी राजे। पहला स्टेप क्या है राजे? आपने गिवन सीरीज को क्या ले लेना है? समेशन ए एन। ठीक, नोट कर लिया राजे? ओके, तो सेकंड स्टेप अच्छा, अगर ए एन मान लिया राजे, समेशन ए एन मान लिया, तो फिर ए एन की वैल्यू क्या निकल कर आई? √n/n² + 1। ठीक है, अब बी एन क्या लेट करना है राजे? ठीक है, एन की पावर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है और न्यूमिनेटर में कितनी डिग्री है? तो बी एन की वैल्यू क्या लेंगे हम? दो में से राजे आधा गया, 1.5 बच गया, 3/2 बचा। ठीक, नोटेड। ओके, तीसरा स्टेप क्या है भाई? दोनों को डिवाइड करो, an/bn। ठीक, ए एन की वैल्यू क्या थी भाई? √n/n² + 1। बी एन की वैल्यू क्या है? 1/n⁻³ यही है ना राजे? हाँ, तो ये आ जाएगा राजे n² + 1। ठीक है, तो n² से डिवाइड कर दो, 1/1 + n²।
लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाओगे क्या वैल्यू आएगी? 1। और 1 क्या है राजे? नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। जल्दी जल्दी नोट कर लो राजे, स्टेप नंबर 3। ओके, सभी ने कर लिया? ओके, तो अब लिमिट टेस्ट क्या कहता है भी? अगर फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आई तो पहला केस लगेगा राजे लिमिट टेस्ट का, भी समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर, इकट्ठे कन्वर्ज इकट्ठे डिवर्ज। बट समेशन बी एन क्या करेगा राजा? ये कन्वर्ज करेगा कि डिवर्ज करेगा? ये तो कन्वर्जेंट है। और किसने कहा? पी टेस्ट ने। सो देयरफॉर अगर ये कन्वर्ज किया है तो फिर समेशन ए एन बी क्या होगा? वो भी कन्वर्ज करेगा। नोटेड? ओके, थर्ड पार्ट राजे, है ना? आपको राजे दे रखा है, देखो जो भी सीरीज दे रखी होगी उसको समेशन ए एन मान ले, और दे रखा है 1/n साइन 1/n। तो ए एन क्या आ गया राजे? 1/n साइन 1/n। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, अब आपको क्या डिग्री पता चल रही है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की डिग्री बता सकते हो कुछ? नहीं ना राजे, तो यहाँ पे उन्होंने साइन दे दिया। ठीक है, साइन की एक्सपेंशन पता है सबको? ठीक है, साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है? एक्स माइनस एक्स स्केयर बाय एक्स स्केयर होती नहीं, एक्स क्यूब नहीं होती, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, आई थिंक यही होती है, मेरे को वैसे याद नहीं आ रही। साइन एक्स की एक्सपेंशन चेक करना राजा आप। ठीक है, तो अगर ये वाला रूल लगाएं क्या बनेगा राजा? 1/n माइनस 1/n³ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/n⁵ 5 फैक्टोरियल। नोट कर लिया राजा? ओके, तो ए एन किसके इक्वल आ गया राजे? 1/n तो पहले ही बार था, एक 1/n कॉमन निकल रहे हैं, तो अंदर बचेगा 1 - 1/3 फैक्टोरियल एन स्केयर 1/5 फैक्टोरियल n⁴। ठीक है, ऐसा ही है ना राजा? ठीक है, तो जब भी राजा आपको लग जाए ना पता, भाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला कंसेप्ट तो नहीं लगने वाला, तब आप कोशिश करो भी अगर सीरीज एक्सपेंशन हो जाए, और सीरीज एक्सपेंशन करने के बाद जितना भी कॉमन निकल सकता है वो निकाल लो, और उसी चीज को आप क्या ले लो? आप उसी चीज को आप क्या ले लो? बी एन। इसी को आप क्या ले लो राजे? बी एन। ओके,
नोट कर लिया राजेश ये वाला? ओके। तो अगर बी एन हमने 1/n² ले लिया, तो दोनों को डिवाइड करोगे जब जब दोनों को डिवाइड करोगे, तो 1/n² तो कैंसिल ही हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 - 1/3 फैक्टोरियल n² 1/5 फैक्टोरियल n⁻⁴। ठीक है। और अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या आंसर आएगा राजे? 1 आंसर आएगा। क्योंकि बाकी सारी टर्म्स राजे 1/∞ 1/∞ वो तो जीरो ही बन जाएंगी। ठीक है। अब अब लिमिट टेस्ट क्या कहता है भाई? अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए, तो समेशन ए एन और समेशन बी एन क्या करेंगे? कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके। नाउ समेशन बी एन, क्या ये कन्वर्ज करेगा? यस और नो? भाई ये तो कन्वर्जेंट है। किसने कहा वो बताना जरूरी है। भाई पी टेस्ट ने कहा है। सो देयर फॉर समेशन ए एन, ठीक है, ये भी कन्वर्ज करेगा। नोटेड। ओके। अच्छा, फोर्थ पार्ट। ठीक। तो ये दे रखा राजा आपको। तो फिर ए एन क्या हो गया? 1/n⁻⁴ प्लस Q/n। अच्छा, इसमें क्या है? अब कुछ नंबर तो दिए नहीं हुए ना राजे? अगर कुछ नंबर दिए होते तो फायदा हो जाना था। ठीक है। कुछ नंबर तो इन्होंने दिए ही नहीं। तो आप क्या करो राजे, जैसे इसको ब्रेक करो, n⁻p अलग, Q/n अलग। ठीक है। 1/n अंदर रख लो, Q बाहर रख लो। नोट कर लिया राजेश ये वाला? ओके। सो देयर फोर ए एन क्या आ गया राजे अपने पास? 1/n⁻p इंटू n⁻1/n की पावर क्यू। अच्छा, कल एक रूल बताया था भाई, शायद आपको याद हो, सीक्वेंस में भी काफी बार कर चुके हैं। भी n⁻1/n किसको कन्वर्ज करता है? 1 को। वेरी गुड। ठीक है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, भाई ये 1 को कन्वर्ज करता है, मतलब। ठीक है, ये वाली चीज तो 1 को अप्रोच कर रही है, मतलब ये दिक्कत नहीं दे रही है ना। ये नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये बच गई राजे, यही बची ना राजे, n⁻p वाली। तो इसी को bn ले लो, इसी को bn ले लो। टेक
बी एन इज इक्वल टू 1/n⁻⁴ क्योंकि सेकंड वाले ने तो कोई दिक्कत नहीं देनी लिमिट पर, ये फर्स्ट वाला दे रहा है, इसी को bn ले लो। ठीक, चले आगे। ओके, तो इसको हमने bn ले लिया 1/n⁻⁴ को। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अगर मैं लिमिट लगा लूं अब, तो क्या आंसर आ रहा है राजे? 1 आ रहा है। ये क्या है, 1 क्या है राजे? जीरो एंड सॉरी नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। सो बाय लिमिट टेस्ट क्या होगा? समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर। ओके, तो अब ये देखो राजे, समेशन बी एन, ये जो समेशन बी एन है, समेशन 1/n⁻⁴ ये तो राजे कन्वर्ज करती है, पर कब? जब पी क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड यही सीरीज डिवर्ज भी करेगी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पी ग्रेटर देन 1, और डिवर्ज भी करेगी जब क्या होगा, पी लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सो हमारी सीरीज भी, समेशन ए एन वाली सीरीज भी, ये भी राजे कन्वर्ज करेगी पी ग्रेटर देन 1 के लिए, एंड डिवर्ज करेगी पी लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। ओके, फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है भाई? ये दे रखी राजा सीरीज, है ना, ये √n+1 - √n अपॉन n रेज टू पावर p। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई राजे? √n+1 - √n अपॉन n रेज टू पावर p। पहले तो राजे आपने क्या करना है, जब भी ऐसी कोई चीज देखोगे आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। अगर डिनोमिनेटर में ऐसी कोई चीज देखोगे तो भाई उसको रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज मतलब नेगेटिव है ना, तो प्लस 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 वाले राजे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक, ओके, तो भाई ए एन क्या आ गया राजे? नीचे क्या था राजे? डिनोमिनेटर में n की पावर p, और साथ में आ गया √n+1 प्लस √n। ऊपर आ जाए ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, n से n कैंसल, तो ए एन क्या आ गया आपके पास? 1/n⁻⁴ √n+1 प्लस √n। नोटेड, ओके,
तो ए एन की जो वैल्यू है ना, ये जो सेकंड ब्रैकेट है राजे, इसमें से रूट एन कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा? पहली ब्रैकेट में 1 + 1/n का रूट, प्लस दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा राजे? सॉरी, 1 ही बचेगा, है ना। तो n की पावर कितनी बन गई राजे? p+1/2 आ गई। ठीक। अच्छा, क्या ये आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, ये वाला फैक्टर? n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर कोई प्रॉब्लम दे रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। ठीक। तो जो बाकी बचा राजे, जो बाकी बचा राजे, उसको उठा के आप क्या सपोज कर लो? bn। bn आप क्या मान लो राजे? 1/n⁻p+1/2। नोटेड। ओके। तो अब राजा दोनों को डिवाइड करेंगे, जब दोनों को डिवाइड करेंगे, an/bn, तो क्या बचेगा राजे? 1/√ऑफ 1 + 1/n+1। और अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाऊं, तो क्या वैल्यू आएगी राजे? वन। ये क्या वैल्यू आएगी राजे? 1+1 1/2 आ जाएगी। ठीक। 1/2 क्या है राजे? नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। सो बाय लिमिट टेस्ट, summation an and summation bn converge or diverge together। ठीक। नोटेड। ओके। अब ये जो bn वाली सीरीज है, ये कब कन्वर्ज करेगी राजे? जब ये पावर है ना जो n की, ये किससे बड़ी होनी चाहिए? किससे ग्रेटर होनी चाहिए? एंड डिवर्ज कब करेगी? जब ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो। दैट मीन्स समेशन bn कन्वर्ज फॉर p greater than half and diverge for p less than or equal to half। so therefore an वाली सीरीज भी, वो भी कब कन्वर्ज करेगी? फॉर p ग्रेटर देन हाफ। एंड डिवर्ज कब करेगी? p लेस देन और इक्वल टू हाफ के लिए। नोटेड। ओके। तो लास्ट राजे, cos 1/n दिया हुआ है। ठीक। तो यहां पर राजे an क्या है? cos 1/n। नंबर वन राजे, लिमिट पर क्या आंसर दे रहा है राजे? ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। ठीक है। सो देयर फोर समेशन an, ये वाली जो सीरीज गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज,
ठीक है, ये तो फेल हो गई। नेसेसरी, फेल्स नेसेसरी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस। कल किया था ना राजे नेसेसरी क्राइटेरिया, वो क्या था राजे? समेश लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नेसेसरी क्राइटेरिया क्या था भाई? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जर्नल टर्म क्या वैल्यू दे? 0। ठीक है, नेसेसरी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, ये नोट कर लिया राजे। तो भाई ये 0 तो आई नहीं वैल्यू। सो देयर फॉर समेशन ए एन, ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज तो पक्का ही नहीं करेगी। ठीक, अब दो ऑप्शंस बचती हैं, डिवर्ज और ओसिलेट। बट ये जो सीरीज है, ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ, ठीक है, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है। सो देयरफॉर ये जो है ना सीरीज है, नॉन नेगेटिव होने के कारण राजे ओसिलेट तो करेगी नहीं। सो देयरफॉर एक ही ऑप्शन बचती है भाई, इसको क्या होना पड़ेगा? डाइवर्जेंट। ओके, ओके, ये नोट कर लिया राजेश, ये वाला भी। ओके, ठीक है राजेश, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।